अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ जुनैद बोल रहा हूँ। आई एम एमडी ऑफ ओदला बिल्डर्स। आज इस वीडियो का मकसद आप लोगों को कमिंग जो बैलेट है हमारा डीएचए फाइल्स का, जिसमें डीएचए डायरेक्ट प्लॉट्स अलॉट करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करूँगा। कौन कौन से प्लॉट्स हैं और मेरे नज़दीक कौन से कैटेगरी में लोगों को ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, उसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। इससे पहले हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की रिगार्डिंग 5 मरला, और इस वीडियो में मैं आपसे प्योरली हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि बैलेट कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं और कौन सी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि डीएचए इस बैलेट के अंदर इन कैटेगरीज़ को के प्लॉट्स देने जा रहे हैं। उसमें 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, केनाल है और 4 मरला कमर्शियल है। इसको अप्लाई करने का जो तरीका है, डीएचए की वेबसाइट पे जाके वहाँ पोर्टल गिवन है, मेन मेन्यू जैसे आप खोलेंगे उसके ऊपर न्यू करके चीज़ हाईलाइट हो रही है, आप उसको जैसे ओपन करते हैं तो वहाँ एक पूरा फॉर्म गिवन है जिसमें डीएचए ने सिर्फ 2 कैटेगरीज रखी हैं। आप आइदर जनरल पब्लिक कैंप पे अप्लाई कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैंप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तमाम दोस्त जो ओवरसीज़ हमारे यहाँ से बैठे हुए हैं वो भी बड़े आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारा डीएचए ने पूरा फॉर्म वहीं मेंशन किया हुआ है। आप उसको क्या कहते हैं ब्लैंक्स उनको फिल करते चले जाएंगे। नीचे पेमेंट मोड दिया हुआ है, आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या उसका प्रिंट लेके कैश के थ्रू डीएचए के ऑफिस में आके भी उसकी पेमेंट जमा करवा सकते हैं। फॉर्म बहुत सिंपल है और बड़ा डीएचए ने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा अभी तक किसी भी क्लाइंट को जिन्होंने उस फॉर्म को खोला उनको आई हो। लास्ट डेट जो हमारे एप्लीकेशन अप्लाई करने की है दैट इज़ 6। सो मेरा मशवरा होगा कि जितना जल्दी हो सके, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी आपको टाइम मिले जो अप्लाई करना चाहते हैं वो एज सुन एज पॉसिबल 6 तारीख से पहले अपने इन एप्लीकेशंस को अप्लाई कर दें और देर मत करिए इस पर, क्योंकि ये है डायरेक्ट प्लॉट्स का बैलेट। लास्ट टाइम जो बैलेट हुआ था दैट वाज अ फाइल बैलेट जो 2017 में हुआ। उसके बाद डीएचए ने उन फाइल्स को प्लॉट का बैलेट किया जो कि 2019 में हुआ। अब डीएचए जो बैलेट करने चाह रहे हैं ये डायरेक्टली प्लॉट्स का है, जिसपे सेक्टर्स डीएचए ने मेंशन कर दिए हैं। आइदर लाइक अगर आप 5 मरले के लिए प्लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके 3 सेक्टर्स मेंशन है। इस तरह कनाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी 6-7 सेक्टर्स डीएचए ने दे दिए। तो आप बेसिकली जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो किसी भी कैटेगरी में उन सेक्टर्स में निकल सकता है। लाइक कैटेगरी जो आप चूज़ करेंगे, कनाल, आइदर 5 मरला, 8 मरला, जो भी, लेकिन सेक्टर्स जो आगे मेंशन है उनमें किसी भी कैटेगरी में प्लॉट आपका निकल सकता है। तो आपने ध्यान करना है कि आप कैटेगरी क्या कहते हैं सेक्टर बेसिकली चूज़ नहीं कर सकते। कैटेगरी आप लोग अपनी डिफाइन करेंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप अप्लाई करने लगेंगे। जहाँ तक रेट्स का सवाल है, जनरली अगर मैं बात करूँ डीएचए ने जो प्लॉट्स देने जा रहा है कनाल की, अगर मैं बात करूँ तो कनाल इस वक्त मिनिमम डीएचए मुल्तान का कैश का अगर आपने लेना हो किसी भी सेक्टर में, इरेलीवेंट कौन सा सेक्टर है, हम लोगों को नहीं मिलता 95 लाख से नीचे। 95 लाख भी मैं आपको एक बॉटम बता रहा हूँ, वरना आस्किंग सारे प्लॉट्स को 1 करोड़ डीएचए मुल्तान के जितने भी सेलर्स हैं वो इस वक्त मांग रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं बात करूं 10 मरला की तो इस वक्त मिनिमम प्लॉट की जो रेंज सेक्टर B1 में चल रही है वो एनीथिंग ±6 मिलियन की है। और यू के अंदर कोई भी आपको प्लॉट, एक नॉर्मल प्लॉट 65 से नीचे नहीं मिलता है। इसी तरह इनके जो हाई एंड पे बात करूं, जो लोकेशन प्लॉट्स हैं सेक्टर B1 और यू के, वो B1 के अंदर आपको एज आई एज 75 की आस्किंग है और यू के अंदर एज आई एज 85 लाख तक की आस्किंग जा चुकी है, विच इज़ अ वेरी फाइन थिंग। इसी तरह अगर मैं 8 मरले की बात करूं तो 8 मरले का भी रेट 65 लाख तक मैक्सिमम टच हो चुका है और मिनिमम आपको कोई भी प्लॉट 45 लाख 47 लाख से नीचे नहीं मिलता। अब आते हैं 5 मरला के ऊपर। 5 मरला डीएचए मुल्तान का हमेशा ही एक बड़ा फेमस प्रोडक्ट रहा है। कनाल के बाद अगर हम कंपैरिजन करें कि डीएचए मुल्तान या किसी भी डीएचए के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से प्लॉट्स की ट्रेड होती है, तो हम लोग अगर डीएचए के ट्रांसफर रेशियो की भी डिस्कशन करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि कनाल और 5 मरला ये 2 डीएचए के प्लॉट्स की कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बायर इंटरेस्ट लेता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसी तरह इन्वेस्टर का भी जो इंटरेस्ट है वो आइदर 5 मरले पे बहुत ज़्यादा होता है या कनाल पे। 8 मरला, 10 मरला, इस पे भी इन्वेस्टर बायर अपना इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर एक जंग की मैं बात करूँ तो कनाल और 5 मरले पे सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर कंपैरिजन में बात करूँ तो स्टिल 5 मरला कहीं ना कहीं लीड ले जाता है एज़ फार एज एप्लीकेशंस की बात करें। जब लास्ट टाइम भी अप्लाई हुई या जो मुझे अभी लग रहा है, जिन दोस्तों से मेरी बात हुई, ओवरसीज़ के बहुत से लोगों से मेरी बात हो रही है, उनको हमने भी इंकरेज किया, वो ऑलरेडी तैयार थे 5 मरले वगैरह के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी 5 मरले के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्लाई होने वाली हैं। 3 सेक्टर्स हैं हमारे 5 मरला के। सेक्टर P है, सेक्टर T है, सेक्टर V है।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली बोदला बिल्डर्स ने भी लो कॉस्ट हाउसिंग का डीएचए के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हुआ। हम लोग सेक्टर वी के अंदर प्लॉट्स लेके आ रहे हैं। सेक्टर वी इज़ वन ऑफ दो सेक्टर जो कि डीएचए के एंड से बड़ा जल्दी जो है वो पोजीशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, डेवलप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका पोजीशन भी बड़ा जल्दी अनाउंस हो जाएगा। कुछ एरिया के डीएचए ने लोगों को पोजीशन देना भी शुरू कर रहा है। सो सेक्टर वी का जहाँ तक सवाल है, आई पर्सनली थिंक कि वो तमाम दोस्त जो 5 मरले में अप्लाई करने जा रहे हैं, और मेरी दुआ है कि आप लोगों के बेहतर रिजल्ट भी आप लोगों को मिलें, और आप लोगों के जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, आप सारी बात है तमाम लोग तो उसमें विन पोजीशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन खैर जिनके निकलेंगे तो वो लोग जिनके सेक्टर वी में प्लॉट्स निकल रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि 5 मॉडल की कैटेगरी में पीटीवी का जहाँ तक सवाल है, पीओटी से ज़्यादा ओन कहीं ना कहीं सेक्टर वी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी के अंदर ओन मिनिमम भी जो होगा वो आई थिंक 7 लाख से नीचे बड़ा मुश्किल है कि वहाँ ओन जस्टिफाई हो। 7 लाख 8 लाख का मिनिमम ओन मुझे लग रहा है, और वहीं पीओटी में मुझे लग रहा है एनीथिंग बिटवीन 4 से 5 लाख का ओन वो दो सेक्टर्स भी ले जाएंगे। बट सेक्टर वी पर्सनली थिंक इट्स गोइंग टू मेक एन हाइप, और मार्केट के अंदर इस वक्त जैसे ही निकलेगा तो ये 5, 7, 8 लाख रुपया ओन तो आई थिंक मैटर ही नहीं करते। तो इनिशियल सिर्फ एप्लीकेशंस के ऊपर इतना ओन आ जाएगा, क्योंकि सेक्टर वी की लोकेशन अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड लोकेशन एज फार एज जहाँ तक सेक्टर की लोकेशन की बात है, वो मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, डीएचए के इकबाल गेट के साथ है, और सामने उसकी वसीम अकरम अकेडमी है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो सेक्टर वी के साथ जुड़ रही हैं आके। फिर मध्य दल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, जिसमें जिम खाना भी है, हमारा सेक्रेटरीट भी है, जिसका काम भी शुरू हो गया हुआ है। सो सेक्टर वी को एक बहुत बड़ी हाइप मिलने वाली है मेरी नज़र में। तो 5 मरला का जहाँ तक कंसर्न की बात करूँ, कहीं ना कहीं सेक्टर वी मुझे नज़र आता है कि वो पी और टी पे थोड़ी सी सबकत ले जाता है, और डेवलपमेंट उसमें बहुत बड़ा काम करेगा, इसमें डाउट नहीं है। पीओटी बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, दोनों रिंग रोड के ऊपर पड़े हैं, बट वो मेन बुलेवार्ड का जो चार्म है जो सेक्टर वी को मिलता है, वो पीओटी कहीं ना कहीं वो पर्सन थिंक के वो मिस कर जाते हैं अपने एंड से। 5 मरले का रेट डीएचए ने रखा 50 लाख का, बाकी भी आप लोग रेट्स देख सकते हैं, फॉर्म पे आप लोगों को मिलते हैं। तो जो 50 लाख का रेट कई लोगों के जहन में था जी ये रेट ज़्यादा तो नहीं है, तो एक चीज़ हम लोगों ने जहन में रखनी है, जो डीएचए ने प्लॉट्स के रेट आज अभी डिफाइन कर रहा है ये फॉर 3 ईयर्स है। अभी आपको 10% की डाउन पेमेंट पे करनी है, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स अपनी 3 साल की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आप लोग अपनी पे करेंगे। तो 3 साल बाद जहां आज इस वक्त 5 मरले का प्लॉट इधर पी में, टी में या वी में आपको लेना हो, हम लोगों को नहीं मिलता मार्केट से एक नॉर्मल एंड का प्लॉट 35 लाख से नीचे। बहुत भी कहते हैं ना कि नॉर्मल कैटेगरी का पीछे कोई बाउंड्री वॉल के साथ प्लॉट हो तो भी वो 33, 34 बड़ी मुश्किल से एक ऐसा सेलर जिसको ज़रूरत हो तो वो बेच दे, वरना 35, 36 लाख से नीचे आज हमें अभी कोई चीज़ नहीं मिलती अदर देन डेवलपमेंट चार्जेस। सो दिस इज समथिंग मेरी नज़र में 10-15 लाख रुपए का जो डीएचए ने एक प्रीमियम प्राइस पे डीएचए 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफर करने जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ये महंगा प्लॉट है। ये तो बड़ी अच्छी डील अभी भी डीएचए हमें दे रहा है, और जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ओन जो है वो कंफर्म एक 7-8 लाख रुपए का ओन, और ये मैं स्टार्टिंग ओन की बात कर रहा हूँ। अगर इंशाल्लाह जैसे मैं परसीव कर रहा हूँ इस मार्केट को, जो नज़र आ रहा है चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ज़्यादा एक बायर और इन्वेस्टर्स का जो एनएसआर है, मुझे लग रहा है डीएचए मुल्तान पे जो अभी तक चल रहा था लास्ट 3 मंथ्स में, वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं ये ओन जो है वो इससे ऊपर चलते नज़र आ रहे हैं कि शायद मिलियन तक कि अगर 5 मरले टच कर जाता है तो बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं वहाँ ओन इससे भी बेहतर होने के बहुत चांसेस हैं। जहाँ तक डिमांड का सवाल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेक्टर 5 मरला और केनाल, ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं ये जान बनाएंगे डीएचए मुल्तान के अंदर, और ओन काफ़ी से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं पहले भी बता रहा था 5 मरले का पता है कनाल का, मेरी ज़ाती नज़र के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए कि किन सेक्टर्स को किन कैटेगरीज के अंदर अगर मैं अप्लाई करने की बात करूं, तो मैं ज़ाती मशवरा यही दूंगा कि वैसे तो तमाम ही ऑप्शन डीएचए ने बहुत सी कमर्शियल भी एग्जिस्ट करता है, जो सब प्रोड हाइग्रो डीएचए लॉन्च किया है। मेजर चीज़ ये है कि हर बंदा अपनी बकेट देखता है। मैंने भी इन्वेस्ट करना होगा, मैं अपनी बकेट देखूंगा कि मेरे पास आज डाउन पेमेंट पे करने के लिए कितने पैसे हैं, मैं इंस्टॉलमेंट्स क्या पे ऑफ कर सकता हूँ। हर बंदा उसी के तहत अपना एक प्लान रेडी करता है।
डीएचए ने प्लान बहुत अच्छे अपनाए हैं, रेट्स भी बिल्कुल जस्टिफाइड है, कोई ज़्यादा एग्जैचुरेटेड वैल्यूज़ नहीं है। बड़े डीएचए ने ध्यान से रखते हुए एक सर्टेन परसेंटेज के साथ डीएचए ने सारे रेट्स को मैनेज किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एट द एंड मैं बात करूंगा कि जो वादा हमेशा डीएचए करता रहा कि डीएचए अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा खड़ा रहा, तो डीएचए मुल्तान ने आज भी उस चीज़ को पूरा किया है कि उन्होंने रेट्स को बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेटेड अमाउंट पे नहीं खड़ा कर दिया कि जी 70-80 लाख रुपए के बड़े माइन्यूट से फर्क पे डीएचए ने आज की कैश पेमेंट और 3 साल की पेमेंट टर्म पे जो रेट्स का डिफरेंस है, इट्स नॉट सो हाई। सो मेरी नज़र में चीज़ें बड़ी पॉजिटिव एंड पे हैं। और मैं यही कहूँगा तमाम दोस्तों से कि कनाल और 5 मरला मेरी नज़र में ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ओन मेरी नज़र में बहुत तेज़ी से, क्योंकि सेक्टर्स जो डीएचए कनाल के अंदर देने जा रहे हैं और 5 मरला के तो हमें पता ही है कि 3 सेक्टर्स हैं, तो वो एक ऐसी चार्म है बेसिकली लोगों के एंड पे कि वहाँ जो आज का करंट रेट है वही बहुत बेहतर है। डी सेक्टर की बात करूँ, ए की बात करें, वहाँ करोड़ से नीचे और हाइप जो है वो 30 लाख 35 लाख 40 लाख तक कैश पर प्लॉट्स बिके हुए हैं। और ज़रूर इनके अंदर कुछ ना कुछ डीएचए लोकेशन प्लॉट्स भी दे रहा होगा। तो लोकेशन प्लॉट्स के रेट, मैं तो अभी जिस ओन की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अ मिनिमम ओन कि 5-7 लाख 8 लाख जो मैं 5 मरले पे बार बार कह रहा हूँ ओन होगा, या किनाल के ऊपर मैं परसीव कर रहा हूँ एनीथिंग बिटवीन 12 से 15 लाख तक ओन जा सकता है। इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द ओन। और यही ओन मेरी नज़र में अगर लोकेशन प्लॉट होता है, लाइक पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, बड़ी रोड है, लाइक 65 फुट 80 फुट 150 फुट 300 फुट, लाइक इनके कैटेगरी के प्लॉट्स आ गए, तो वो तो शॉर्ट मजीद उसके अंदर आप कह लें 30-40% का मिनिमम इंक्रीज आ जाएगा उस ओन वैल्यू में, और वो इससे भी ऊपर खुलेगा। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सारे इस वीडियो का मकसद बेसिकली आप लोगों का एक तो ये था कि मैं आपको बता सकूं कि वाई हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो यही था कि बैलेट है क्या, किन प्लॉट्स के लिए है, कैसे होना है। और मेरा लिए समझा मैंने ये कि आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किन कैटेगरीज में जाएं। टाइम पीछे बहुत कम है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा हम लोग लेट हैं इस वीडियो को बनाने में, थोड़ा हम भी मसरूफ़ है, लेकिन स्टिल नेवरदलेस अभी भी टाइम है, 2-3 दिन पड़े हैं। आप लोग फौरी तौर पे अपने आप को रेडी करें और अप्लाई करें। जो दोस्त अप्लाई कर चुके हुए हैं वो बेचने की जल्दी मत करें। बस हमसे ये गुजारिश होगी कि फौरी तौर पे आप लोगों को कॉल्स आती हैं या आप लोग कॉल्स करते हैं, हम लोग बड़ी जल्दी कर जाते हैं, डीपी से पहले जिसको बेच दें। थोड़ा होल्ड करें अपने प्रोडक्ट को, अपनी डीपी आराम से पे करें, डीपी पे करने के बाद वेट करिए, मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। और शॉर्ट आप एक हाइप तो मार्केट में नज़र ही आ रही है, जैसी बैलेट होना है एक फौरी तौर पे एक मार्केट के अंदर एक नई हाइप के साथ मार्केट खुलनी है, हमारे कैश प्लॉट्स में रेट्स ऊपर आ जाने हैं, आप लोगों के ओन बन जाने हैं, तो मार्केट तो बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन तमाम वो दोस्त जो अप्लाई करके फारिग होंगे, जिनके बैलेट में पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं, थोड़ा होल्ड रखें अपनी इन्वेस्टमेंट को, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी डीपी का टाइम दे के फिर उसको निकालने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें आपकी मार्केट में पॉजिटिव हैं। अपने वीडियो का काम यही करूँगा और देखते रहें फेसबुक का हमारा बोधा बिल्डर्स का पेज, और आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसी तरह अपनी इंफॉर्मेशन के साथ जितना हो सके फ़ायदा दे सकें।